आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे, वे अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करे। आज हम परमेश्वर के वचन से मरकुस उसका 6वां अध्याय उसका 4 और 5 को देखेंगे, जहाँ इस प्रकार से लिखा है। यीशु ने उनसे कहा, भविष्यवक्ता अपने देश और अपने कुटुंब और अपने घर को छोड़ कहीं भी निरादर नहीं होता, और वहां कोई सामर्थ का काम न कर सका, केवल थोड़े से बीमारों पर हाथ रखकर उन्हें चंगा किया। और आज हम परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को सीखेंगे। जहां आदर नहीं वहां सामर्थ के कार्य नहीं, जहां आदर नहीं वहां आश्चर्य कर्म नहीं, जहां आदर नहीं वहां परमेश्वर की महिमा को नहीं देख पाएंगे। और इसलिए परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा हमें कुछ बातों को बता रहा है। और यहाँ लिखा है 6वां अध्याय उसका 1 से देखेंगे तो लिखा है, यीशु मसीह अपने देश में गया। और यीशु मसीह को तो यीशु नासरी कहा जाता था, वो नासरत का रहने वाला था। और इसीलिए यीशु मसीह को सब लोग क्या करते थे, जानते थे। और यीशु मसीह जब नासरत में गया, तब लोगों ने जब वो आराधनालय में उपदेश दे रहा था, तब उसके उपदेशों को सुन करके बहुत सारे लोग चकित होने लगे और बोलने लगे, क्या ये वही यीशु नहीं जो बढ़ाई का बेटा है? बोलता है, इसको ये ज्ञान कहाँ से मिल गया? बोल रहे हैं, इसको ये सामर्थ के काम ये कैसे कर रहा है? बोलता है, इसके हाथों से कैसे प्रकट हो रहे हैं? और क्या बोलते हैं, इसके भाई इसकी बहनें हमारी बीच में नहीं रहती क्या? इनका भाई याकूब, योसेस, यहूदा, समौन, बोलता है उनके भाई नहीं है? बोल रहे हैं, क्या उसकी बहन बोल रहे हैं हमारी बीच में नहीं रहती? बोल रहे हैं। और कई बार परमेश्वर के लोगों का अपमान कहाँ होता है? उनके परिवार में, उनके नगर में, उनके स्थानों में ही परमेश्वर के लोगों का ज्यादा अपमान होता है, क्योंकि वो उसको उस रीति से देखते हैं जिस रीति से क्या करते हैं, वो साधारण हर एक मनुष्य को देखते हैं। लेकिन परमेश्वर की नजरों में उसका स्थान अलग होता है, जिसको परमेश्वर चुनता है और जिसके द्वारा परमेश्वर अपने नाम की क्या करता है, महिमा को प्रकट करता है। और हम लोग यहाँ पर परमेश्वर के वचन से इस बात को देख रहे हैं कि यीशु मसीह को लोग इसी प्रकार से देख रहे थे। ये इसको बोलते, इसको ये ज्ञान कहाँ से मिल गया? और क्या ये बड़ाई का बेटा नहीं है? बोल रहा है, कैसे सामर्थ के काम इसके हाथों से हो रहे हैं? बोल रहे हैं। और क्या उसकी बहनें हमारे बीच में नहीं रहती? और ऐसे ही यीशु मसीह को लोग देख रहे थे। इसलिए वहां लिखा है, यीशु ने कहा, भविष्यवक्ता का अपने देश, अपने कुटुंब और अपने घर को छोड़ कहीं भी निरादर नहीं होता। तो क्या हम यीशु मसीह का आदर कर रहे हैं? एक सवाल है हमारा आपसे कि क्या हम परमेश्वर का आदर कर रहे हैं? तो आप बोलेंगे, हाँ जरूर हम परमेश्वर का आदर करते हैं। हम परमेश्वर का आदर करते हैं, हम चर्च जाते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, हम आराधना करते हैं, हम भयभक्ति के साथ अपने जीवन को जी रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं। जो करना है, परमेश्वर ने जो आज्ञा दी उसका पूरा पूरा हम पालन कर रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन जब हमारे जीवन में दुख और तकलीफें आती हैं, जब हमारे जीवन में परेशानियां आती हैं, तब हम परमेश्वर से बोलते, प्रभु कैसे होगा ये बीमारी कैसे ठीक हो सकती है? मैं कहाँ जाऊं प्रभु? मैं किसके पास जाऊं प्रभु? आप तो नहीं है दिखाई देते मुझको। और हम ऐसे बहुत सारे सवाल यीशु मसीह से करते हैं। और यहाँ पर यही सवाल था, कहाँ, कौन, कैसे, क्या? और ये जो सवाल है, जब हम ऐसा परमेश्वर के सामने करते हैं, हम इन्हीं सवालों से परमेश्वर को अनादर करते हैं। और यही वो सवाल है जो हमको अपने जीवन में परमेश्वर की चंगाई को, परमेश्वर की भलाई को, परमेश्वर के आशीष कर्म को करने से क्या करती है, रोकती है। कैसी होगा प्रभु? ये नहीं हो सकता है। और हम परमेश्वर को क्या करते हैं, उस कैसे के जगह परमेश्वर को छोटा करते हैं। तो हम जब छोटा करते हैं, उसी जगह परमेश्वर का क्या करते हैं, निरादर कर देते हैं। प्रभु ये नहीं हो सकता, प्रभु ये संभव नहीं है। और ऐसा बोलकर हम परमेश्वर को उस जगह निरादर करते हैं। और हम यीशु मसीह को क्या करते हैं, अपने जीवन से क्या करते हैं, अपनी परिस्थितियों से उसको क्या करते हैं, छोटा बना देते हैं। अपने शब्दों से परमेश्वर को हम छोटा बना देते हैं। और ऐसे ही आज बहुत सारे लोग अपने जीवन में आशीष कर्म नहीं करते, क्योंकि वो परमेश्वर के दास और दासियों को भी ऐसे ही देखते हैं। ये छोटी सी है, ये छोटा सा लड़का, ये मेरे प्रार्थना करेगा तो क्या मैं चंगा हो जाऊंगा? प्रार्थना वो करता है, लेकिन आशीष कर्म परमेश्वर करने वाला है। परमेश्वर उसको इस्तेमाल कर रहा है, परमेश्वर उसके जीवन से होकर कार्य करता है। वो नहीं कार्य कर रहा है, परंतु परमेश्वर का आत्मा उसमें होकर के कार्य कर रहा है।
लेकिन अब जब बाहरी आवरण को देख करके आप क्या करते हैं, न्याय करते हैं, तो परमेश्वर उसके जीवन में आशीष कर्म नहीं कर सकता है। और जो लोग विश्वास करते हैं कि परमेश्वर क्या है, इनके साथ है और परमेश्वर इसके जीवन से मुझसे बोल रहा है और बातचीत कर रहा है, परमेश्वर उसके जीवन में तुरंत कार्य करता है। वो देर नहीं करता छुटकारा देने के लिए। उसका वचन अति वेग से दौड़ता है और बोलता है वो चंगा करने वाला परमेश्वर है। बोलता है वो अपने वचन को भेज करके चंगा करता है। वो छुटकारे को देने वाला परमेश्वर, वो बंधन को तोड़ने वाला परमेश्वर। लेकिन जिस घड़ी आप अनादर करते, सवाल को लेकर आते हैं कि क्या इसके द्वारा परमेश्वर मुझको चंगा कर सकता है, क्या इसके प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर मेरे जीवन में भलाई को कर सकता है, तो जिस घड़ी आपके अंदर यह सवाल आता है, उसी घड़ी आप अपने जीवन में परमेश्वर की महिमा को देखने से रुक जाते हैं। और इसलिए परमेश्वर का वचन मत्ती 10:40 में लिखा, जो तुम्हें ग्रहण करता है, बोल रहा है यीशु मसीह, बोल रहा है वो मुझे ग्रहण करता है, और जो मुझे ग्रहण करता है वो मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। और ये कितना परमेश्वर का कितना गहरा प्यार है कि जब परमेश्वर के लोगों को कोई ग्रहण करता है, वो यीशु मसीह को ग्रहण करता है, और जो यीशु मसीह को उस मनुष्य के द्वारा यीशु मसीह को ग्रहण करता है, वो स्वर्गीय पिता को ग्रहण करता है। आज परमेश्वर के बच्चे जब इस बात को बोलते हैं कि विश्वास करो यीशु मसीह पर, क्योंकि उस पर विश्वास करने के द्वारा आपका जीवन वो नष्ट होने से बचाया जा सकता है, और उस पर विश्वास करने वाले अनंत जीवन के वारिस बनेंगे। और जब कोई ऐसा विश्वास करता है उस दास के वचनों पर, और विश्वास करके यीशु मसीह को ग्रहण करता है, वो पिता को भी ग्रहण करता है। और यही बात परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा बताना चाहता है। वहां लिखा है कि यीशु मसीह वहां बहुत सामर्थ के कार्य को नहीं कर सका, क्योंकि वो लोग क्या कर रहे थे कि ये क्या है, ये तो बढ़ाई का बेटा है, क्या इसकी बहनें हमारे बीच में नहीं रहती, क्या इनके भाई ये इनके नाम नहीं है, इनको ये ज्ञान कहां से मिला, ये कैसे ऐसे वचन को प्रचार कर रहा है। और ऐसा करके वो सवाल को जवाब को जब लोग करने लगे, तब यीशु मसीह वहां कुछ भी नहीं कर सका। और यीशु मसीह बोल रहा है, जो भविष्यवक्ता को भविष्यवक्ता जानकर स्वीकार करेगा, वो भविष्यवक्ता का प्रतिफल को पाएगा, बोल रहा है। और जो मेरे लोगों को बोलता है एक कटोरा ठंडा पानी भी पिलाएगा, बोल रहा है, तो वो अपना प्रतिफल को कभी भी नहीं खोएगा। यानी परमेश्वर अपने दासों का आदर करता है। तो जब आप परमेश्वर के लोगों का आदर करते हैं, परमेश्वर के दासियों का आदर करते हैं, आप यीशु मसीह का आदर करते हैं। और जब उनके वचनों को, जो यीशु मसीह का वचन है, उसको जब अपने जीवन में आप स्वीकार करते हैं, आप यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं, और जो यीशु मसीह को स्वीकार करता है वो पिता को भी ग्रहण करता है। और इसलिए यीशु मसीह आज बता रहा है कि जहां आदर नहीं, वहां आश्चर्य कर्म नहीं हो सकता। और इसीलिए हमको क्यों, कैसे, कहां, किस प्रकार से ऐसा नहीं करना, परंतु हमको उसके वचन को सुन करते हैं, तब हमको उसके वचन पर विश्वास करना है। क्योंकि हमारा परमेश्वर अद्भुत आश्चर्यजनक कार्य करने वाला परमेश्वर है। उसके लिए सब कुछ संभव है, वो परमेश्वर बोल रहा है। और आपके जीवन में चाहे कितनी भी तकलीफें क्यों, क्योंकि वो शांति का राजकुमार है, वो आपकी सारी अशांतियों को, आपके सारे बखड़ों को दूर कर सकता है। आप सोच रहे मेरे घर की समस्या इतनी बड़ी है, परंतु यीशु मसीह बोलता है कि मैं तुम्हारे शांति का राजकुमार हूं, बोल रहा है। मैं तेरे सारे दुखों में मैं तुमको शांति को देने वाला परमेश्वर हूं, मैं जय को देने वाला परमेश्वर हूं, मैं छुटकारे को देने वाला परमेश्वर हूं। मैं विजेता से बढ़कर जीवन को देने के लिए तुम्हें आया, मैं जयवंत जीवन को तुमको देने के लिए आया, मैं तुमको हारी हुई जिंदगी से निकाल बाहर करने के लिए आया। वो परमेश्वर महान परमेश्वर है। लेकिन जिस घड़ी आप क्यों, कैसे और कहां करेंगे, उसी घड़ी आप अविश्वास करके अनादर करते हैं। और जब अनादर करते हैं तो आप क्या है, सामर्थ के कार्य को नहीं देख सकते। तो आप परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास कीजिए। वो विश्वास योग्य परमेश्वर है, अपने वचन को पूरा करने के लिए वो विश्वास योग्य है। और वो महान परमेश्वर और आपकी जिंदगी में वो महान कार्य को करने के लिए चाहता है। और आप जिस इस घड़ी जब उसके वचन पर विश्वास करें, परमेश्वर निश्चय आपके जीवन के तमाम बंधनों को तोड़ रहा है और आपके जीवन में अपनी भलाइयों को प्रकट करने जा रहा है। सो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें।
धन्यवाद 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 जीते सच्चे सामर्थी मेरे अबा परमेश्वर। प्रभु यीशु के नाम से प्यारे पिता हम आपके पास आते हैं, आपकी निकटता आपकी हुजूरी में आते हैं खुदावन परमेश्वर पिता। आज के सुंदर दिन के लिए पिता आपका धन्यवाद, आपके पवित्र कलाम के लिए खुदावन परमेश्वर आपका धन्यवाद। खुदावन सचमुच परमेश्वर जिस घड़ी मनुष्य प्रभु जी आपके वचन का आदर करता है खुदा, उसी घड़ी प्रभु आप अपने बच्चों के जीवन में अपने नाम की महिमा को प्रकट कर रहे पिता। हर एक बंधन टूट रहे प्रभु, बीमारियां छोड़कर जा रहे हैं क्योंकि यीशु आपके कोड़े खाने से ये चंगे हो गए। हर अंधकार की शक्तियां इनके जीवन को जो बंधन में बांध के रखी थी आज इसी घड़ी आजाद हो रहे। तंत्र मंत्र जादू टोने की ताकत टूटे यीशु के नाम से, शैतानिकता के सारे बंधन टूटे इनकी जिंदगियों से पिता परमेश्वर। जो इस घड़ी परमेश्वर प्रभु हर प्रकार से गरीबी के बंधन में बंधे खुदा, उबरना चाहते प्रभु हर बार फेल हो रहे खुदा, हर बार अपने बिजनेस में फेल हो रहे। आज यीशु के नाम से हम उन आशीषों की घोषणा करते हैं इनकी जिंदगी में पिता। शैतान के तमाम बंधन इनके घरों से, इनके जिंदगियों से, इनके परिवार से टूट नहीं पाए खुदा। और इसी घड़ी प्रभु जी जिस कार्य पर ये हाथ लगाए यीशु, वो हाथ इनके नहीं प्रभु आपके हाथों जाने पाए, उनके हाथों के कार्य को आशीषित कर दीजिए। आज के दिन अपने भलाइयों से तृप्त कीजिए खुदा। हर प्रकार से परमेश्वर पिता जो परमेश्वर निराश हो चुके हैं प्रभु जी, आज ही इनके लिए एक अद्भुत कार्य करके अपने नाम की महिमा को प्रकट कीजिए। जितने निराश हताश है प्रभु जी, जय और छुटकारे की आत्मा से परिपूर्ण कीजिए खुदावन परमेश्वर। जो कार्य में रुकावटें हैं या देरी हो रही है प्रभु, हर एक डिले की आत्मा को हम यीशु के नाम से इनके जिंदगियों से पिता निकाल बाहर करते हैं। ऐसी घड़ी प्रभु जी जो इनके समय को बांधा गया, हम उस समय के बंधन को हम तोड़ते हैं यीशु के नाम से। इनके कार्य में तेजी आए खुदावन परमेश्वर, ये उन्नति को प्राप्त करे खुदावन प्रभु जी, और उसके द्वारा आपके नाम की महिमा होने पाए खुदावन परमेश्वर। आपके प्रिय लोगों को आपके हाथों में सौंपते आज के दिन के हर एक भलाई आशीष जय छुटकारे को देने के लिए पिता आपका धन्यवाद। प्रार्थना आपके बेटे यीशु के नाम से मांगते हैं, दया सुने अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा, आमीन। परमेश्वर पिता आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे, आमीन।